अंधविश्वास की कोठरी और साहस की मिसाल, गांव की जड़ें और बचपन की हसरत। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ की मिट्टी में अपनों का प्यार तो बहुत है, लेकिन वहाँ के कुछ रिवाज बहुत पुराने और डरावने हैं। मेरे पिता गांव के एक सीधे साधे इंसान थे। हमारे गांव में एक बड़ी अजीब मान्यता थी। अगर शादी के 1 साल तक किसी लड़की को संतान नहीं होती तो उसे गांव के बाहरी किनारे पर बनी सिद्ध बाबा की कोठरी में 7 दिनों के लिए अकेले रहना पड़ता था। लोगों का मानना था कि वहां जाने से दोष कट जाते हैं और संतान का सुख मिलता है। मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी और गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी थी, पर मैंने अपनी सहेली की बड़ी बहन मेघना दीदी से छुपकर पढ़ना शुरू किया। मेघना दीदी शहर से पढ़कर आई थी और उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि दुनिया अंधविश्वास से नहीं बल्कि विज्ञान और हिम्मत से चलती है। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे बड़ी भाई की शादी सुमन से हुई। सुमन भाभी बहुत ही शांत और नेक दिल थीं, लेकिन शादी के 1.5 साल बीत जाने पर भी जब उनकी गोद सुनी रही तो गांव की औरतों ने ताने देने शुरू कर दिए। एक दिन माँ और चाची ने फैसला किया कि सुमन भाभी को सिद्ध बाबा की कोठरी भेजा जाएगा। जब 7 दिन बाद भाभी वहाँ से लौटी तो वो नहीं रही जो पहले थी। उनकी आंखों की चमक जा चुकी थी। वो गुमसुम रहने लगी और किसी से बात नहीं करती थी। मैंने जब उनसे पूछा कि वहाँ क्या हुआ, तो वो बस रोने लगी और बोली, अंजलि, दुआ करना कि गांव की किसी और बेटी को उस नरक में ना जाना पड़े। वहाँ धर्म के नाम पर सिर्फ अधर्म और छल है। समय का पहिया घूमा और मेरी शादी पास के ही गांव में आकाश से हो गई। आकाश एक समझदार इंसान थे, लेकिन उनके परिवार में भी पुराने रीति रिवाज कूट कूट कर भरे थे। शादी के 1 साल बाद भी जब मेरे घर में किलकारियां नहीं गूंजी तो वही पुरानी बात फिर उठी। सास और गांव की पंचायत ने दबाव बनाया कि मुझे भी उसी सिद्ध बाबा की कोठरी में जाना होगा। आकाश ने विरोध किया, लेकिन गांव के सरपंच और पुरखों की दुहाई देकर उन्हें चुप करा दिया गया। मैंने हार नहीं मानी, पर मुझे पता था कि अगर मैं सीधे मना करूंगी तो समाज मुझे और आकाश को जीने नहीं देगा। इसलिए मैंने मेघना दीदी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मैं कोठरी में गई। वहाँ का माहौल डरावना बनाया गया था। धुआं, अजीब आवाज़ें और अंधेरा। वो तथाकथित बाबा लोगों को डराकर उनसे पैसे और जेवर ऐंठता था। वो लड़कियों को नशीली चीज़ें पिलाकर उन्हें भ्रम में डालता था। लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। मैंने अपने पास एक छोटा सा रिकॉर्डर और मोबाइल छुपा कर रखा था। जब बाबा ने रात के सन्नाटे में अपनी असलियत दिखानी शुरू की और मुझसे कहा कि संतान के लिए उसे दान देना होगा और कुछ गलत रस्में पूरी करनी होंगी, तो मैंने उसे अपनी बातों में फंसाया। उसने खुद कबूल किया कि वह कैसे सालों से गांव की भोली भाली महिलाओं को डराकर उन्हें लूट रहा है। अगले दिन जब गांव के लोग और पंचायत के सदस्य कोठरी के बाहर जमा हुए तो मैं बाहर आई। मैंने डरे हुए होने का नाटक नहीं किया, बल्कि बुलंद आवाज़ में बाबा के सारे राज सबके सामने रख दिए। जब लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो मैंने वो रिकॉर्डर चला दी। उस रिकॉर्डर में बाबा की अपनी आवाज़ थी, जिसमें वह गांव वालों को मूर्ख कह रहा था
और अपने किए हुए पापों की कहानी सुना रहा था। गांव के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वे भगवान का रूप मानते थे वह असल में एक अपराधी निकला। सरपंच और गांव के नौजवानों ने उस पाखंडी को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद गांव की हवा बदल गई। लोगों ने कसम खाई कि अब वे अपनी बेटियों को ऐसे किसी अंधविश्वास की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। सुमन भाभी ने सबके सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई, जिससे गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हुआ। आकाश ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। कुछ समय बाद हमने डॉक्टर की सलाह ली और उचित इलाज कराया। आज मेरा एक प्यारा सा बेटा है और मेरे गांव में एक स्कूल भी है जहां लड़कियों को शिक्षा और साहस का पाठ पढ़ाया जाता है। साहस के सामने कोई भी झूठ या अंधविश्वास नहीं टिक सकता। शिक्षा ही वह उजाला है जो हमें गलत और सही की पहचान कराता है।